लास्ट लेक्चर में हमने 12.7 आर्टिकल पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स। इस बार हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखनी है। वैसे तो थोड़ी बहुत तो आपने उस समय एग्जांपल्स में पढ़ ही ली है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब हीटिंग इफेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी है कुछ। इन क्वेश्चंस को पहले हम ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रीड कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर इज inevitable consequences of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. ये देखिए, अभी बात ही करी थी हमने कि हर बार हमें हीट तो चाहिए नहीं। अभी फैन से तो हमें हीट चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी फैन जो है उसका टेम्परेचर तो चेंज हो ही जा रहा है, वो हीटअप तो हो ही जा रहा है। टीवी है, उससे हमें हीट तो चाहिए नहीं, लेकिन हीटअप हो जा रही है। तो ये हमारा लॉस ही है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स unavoidable heating can increase the temperature of components and alter their properties. मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको वो अल्टर कर देता है। अल्टर करने का मतलब जो एक्चुअल में उनको करंट मिलना था या एक्चुअल में जो उनको क्वालिटी शो करनी थी, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, कुछ चेंजेस आ जाता है। जैसे फैन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। ऐसे टीवी अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसका जो डिस्प्ले है उसमें चेंज आ जाएगा, या उसके साउंड में कोई अन वांटेड सी नॉइस चालू हो जाएगी, इस तरह से। तो हाउएवर heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, electric heater are some of the familiar devices based on Joule heating effect. The electric heating is also used to produce light, as in an electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो पहले हीटअप होता है, और जब हीटअप होता है तो क्या करने लगता है, वो लाइट देने लगता है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी इलेक्ट्रिक हीटिंग के एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। Here the filament must retain as much as of heat generated as it is possible, so that it gets very hot and emits light. It must not melt at such high temperature. इसीलिए एलॉय का बनाया जाता है। A strong metal with high melting point such as tungsten is used for making the bulb filaments. अभी टंगस्टन जो है उसको एलॉयज में काउंट तो किया जाता है, लेकिन 97-98% उसमें टंगस्टन होता है, और अदर पार्ट जो होता है 2-3% होता है। एक बार आप कंपोजिशन देखिएगा टंगस्टन का, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे कमेंट भी करिएगा। The filament should be thermally isolated as much as possible. देखा ही होगा आपने, वो फिलामेंट आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब किसी से टच ना होना, तो वो बल्ब की वॉल से बिल्कुल टच नहीं होता है, ग्लासेस से टच नहीं होता है। यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट etc. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases. ये आपको याद रखना है। आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बल्ब के अंदर, उस ग्लास जो होता है उसके अंदर फील्ड होती है। ठीक है, गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, इससे उसकी फिलामेंट की लाइफ जो होती है वो इंक्रीज होती है। Most of the power consumed by filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated, है ना। जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी दो पार्ट में कन्वर्ट होती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत कम पार्ट जो होता है वो लाइट में कन्वर्ट, लाइट रेडिएशन, लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए तो बाद में हमने फिलामेंट बल्ब को हटाकर CFL डिस्कवर किए और CFL यूज किए, और CFL के बाद अब तो हम LEDs यूज करते हैं। और LEDs की प्रॉपर्टी क्या होती है, LEDs को घंटों तक चलाइए आप, घंटों तक मतलब 24 आवर्स भी चलाएंगे तो भी वो हीटअप नहीं होती है ना। अगर अच्छी LED, अच्छी क्वालिटी के LED आप यूज कर रहे हो तो वो घंटों तक चलाने के बाद, 24 आवर्स चलाने के बाद भी हीटअप नहीं होती है। तो LED टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इफिशियंट है, एनर्जी इफिशियंट है, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। So another
common application of Joule heating is the fuse used in electric circuit. इसका क्वेश्चन है आपको फ्यूज के लिए, फ्यूज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी ध्यान रखिएगा. It protects circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. अगर uncertainly या अचानक से सडनली इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई है वो बढ़ जाए किसी कारण से, हो सकता है वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस वहां में कोई फॉल्ट हुआ है या और कोई बीच में फॉल्ट होने से या किसी वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट अचानक जो आपके घर में आ रहा है वो बढ़ जाए, तो क्या होगा, आपके सारे अप्लायंस खराब हो जाएंगे. इसलिए एक फ्यूज नाम का सर्किट बनाकर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं. आपने देखा भी होगा आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं उसके पास ही एमसीबी या फ्यूज लगे होते हैं. वो फ्यूज जो होते हैं उसके अंदर एक कॉपर का वायर या एक एल्यूमिनियम का वायर लपेट दिया जाता है, ठीक है. लेकिन फ्यूज के लिए एक स्पेशल टाइप का वायर आता है, वो हमें यूज करना चाहिए. कौन सा वायर है, आगे देखिए. द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइसेस. इट consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point. हीटिंग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मेल्टिंग पॉइंट को भी कंसीडर करते हुए उस मटेरियल को चूज किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा. If a current larger than specified values flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्यूज वायर का क्या होगा, फ्यूज वायर गर्म होने लगेगा और गर्म होगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा वो ब्रेक हो जाएगा. और जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारे घर में करंट आना बंद हो जाएगा, जिससे हमारी बाकी सारी डिवाइसेस जो हैं वो सेफ रहेगी. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. पोर्सलेन जो चीनी मिट्टी होती है, ये उसकी बात की जा रही है. इस तरह के चीनी मिट्टी के फ्यूज आपने देखे होंगे, उसके ऊपर वो वायर जो होता है वो क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है और उसको सर्किट में इन कर दिया जाता है. द फ्यूज used for domestic purposes are rated 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric iron which consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 by 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. देखिए, अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. इलेक्ट्रिक आयरन की पावर कितनी है, 1000 वॉट. 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट. सप्लाई कितनी दी है, 220 वोल्ट की. सो इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ले रही है, 4.54 एम्पियर, ठीक है. अब अगर 4.54 एम्पियर से ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो होगी वो क्या होगी, खराब हो जाएगी, जल जाएगी, उसमें ब्लास्ट हो जाएगा. लेकिन उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा दिया. तो जैसे ही इससे ज्यादा करंट आएगा, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, फ्यूज जो होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा. और मेल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन आपकी सेफ बच जाएगी. क्लियर है. नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिकल पावर है. पावर पे हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं, दिया है why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does. तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो हीट अप होने लगते हैं, और जब उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो वो ग्लो करने लगते हैं. जबकि इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो वायर्स काय के बने होते हैं, वो वायर्स बने होते हैं कंडक्टर के. ये कॉर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, कॉर्ड के अंदर वायर्स होते हैं और वो वायर कंडक्टर के बने होते हैं. कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है एज कंपेयर टू एलॉयज, इसलिए उसमें से करंट आसानी से पास हो जाता है. और जो एलॉयज होती हैं उसमें से करंट आसानी से पास नहीं होता है, और अगर आसानी से पास नहीं होगा तो उनको हीट अप करेगा, और ज्यादा हीट हो जाएंगे तो फिर ग्लो करने लगेंगे. नेक्स्ट है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वॉट। तो ये क्वेश्चन में क्यू दिया है, हमें टाइम दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। आप बताइए कि हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। हीट के लिए जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम। बता सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए हीट के लिए, जल्दी से बताइए। क्या करेंगे, 96,000 कूलम चार्ज है, मतलब क्यू मिल गया। 1 आवर टाइम है तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो क्यू बाई टी से हमें आई मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 50 वॉट। ठीक है, तो V मिल गया। V इंटू आई करेंगे तो पावर मिल जाएगी। और ये जो पावर है, जो पर सेकंड हमारी पावर यूज की जाएगी, वही क्या होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल हीट एनर्जी आई थिंक 133 जूल के आसपास आएगी। उसको आप निकाल करके देख लीजिए। सेम वैसे ही आंसर भी मुझे कमेंट करिए। सेम वैसे ही देखिए, एक और क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक करंट 20 ओम, रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट 5 एम्पियर एंड टाइम 30 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आई दिया है, आर दिया है, टी दिया, आई स्क्वायर आर टी लगा लीजिए, आंसर निकालिए, कमेंट करिए मुझे कितना आंसर आ रहा है, बताइए मुझे। ठीक है,